तो स्वागत है आप सबका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी में। मेरा नाम है अभिजीत और हम एनडीए के लिए बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। बेसिक मैथ्स में हमारा चल रहा है लॉगरिदम। लॉग में हमने कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो आज कुछ जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पढ़ेंगे और उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे हम जो पीवाईक्यू में आए हुए हैं। तो लिखिए प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज। इसको क्या हुआ, टूट गया ये आगे से? ये ना आगे आई थिंक ये टूट गया है आगे से, है ना? देखो जरा। देखिए ये भी तो है यहाँ पर, इसमें नहीं है। समझ रहे हैं? चलो बच्चों आप इतना लिखो, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम हम पढ़ेंगे और प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही हमारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन ही हमारा आएगा। पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो प्रॉपर्टी पर बेस्ड ही हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे उसमें देखो बेस सेम होगा हमारा। और देखो कोई भी जिससे m और n प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं तो उसको हम लिख सकते हैं log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a। इन द सेम वे अगर यहाँ पर log बेस a m अपॉन n लिखा हुआ है तो इसको हम पढ़ सकते हैं log ऑफ m बेस a माइनस log ऑफ n बेस a। उसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 3 अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हम लिखेंगे log m की पावर यहाँ पर कुछ अल्फा लिखा हुआ है, बेस a है, तो ये प्रॉपर्टी शुरू में आ जाएगी, अल्फा log m बेस a हो जाएगा। और इस बार मैं क्या करूंगा, ये तो मैंने वैल्यू पे पावर चढ़ाई थी, इस बार मैं पावर चढ़ाऊंगा बेस पे, तो ये हो जाएगा log a की पावर बीटा log ऑफ m, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बीटा log ऑफ m बेस a। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी लॉग की, इनको आप नोट कर लो। ठीक है, लिख लिया आपने। इसके बाद आप लिखिए बेस चेंजिंग थ्योरम। थ्योरम, बेस चेंजिंग थ्योरम। वो कहाँ गए, इसको लेके गए क्या वो? तो बेस चेंजिंग थ्योरम में हम लिखेंगे इसमें लिखिए आप, इट स्टेट्स दैट कोशेंट ऑफ, इट स्टेट्स, हाँ लिखिए,
देखिए, इट स्टेट्स दैट quotient of quotient, quotient of logarithm of two number is independent of their common base, is independent of their common base. ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत आती है, तो इसको हम याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद फिर एक नई चीज़ और है, इसको भी हम याद रखेंगे, लॉग बेस ए बी इंटू लॉग बी बेस ये, तो इसको बेटा हम ऐसे लिखेंगे, लॉग ऑफ सी बेस ए। ये वाली प्रॉपर्टी भी हम याद रखेंगे। देखो, जो वैल्यू है अगले लॉग में वो बेस बन गया है, तो आप इसको ऐसे याद रखो, ये ऊपर वाला इससे कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा लॉग बेस ए सी। और देखो, ये ऐसे भी हो सकता है, अगर इसमें एक से ज्यादा लॉग आ गए, सपोज करो ये है लॉग बी बेस ए, लॉग सी बेस बी मल्टीप्लाई लॉग डी बेस सी, तो क्या बचेगा बताओ जरा? बेस तो बचेगा ये वाला, और वैल्यू बचेगी वो वाली, लॉग डी बेस कितना ए। ठीक, इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, वो लिख लेंगे। आगे चलते हैं अब हम लोग, चलें आगे, नोट कर लो। चलें, हो गया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, है ना, सब क्लियर है हमारा। चलें आगे। बेटा अब कब है आपका मैच? एक ही था? अच्छा अच्छा, अब गेम्स बंद हो गए हैं। हम्म, अच्छा अच्छा, साइंस वर्सेस कॉमर्स। चलिए, तो फिर आगे चलते हैं बच्चों। और तो एक प्रॉपर्टी और लिखिए इसमें आप लोग, लॉग बी बेस ए को हम लिख सकते हैं 1/log ऑफ ए बेस बी। देखो बेटा, ऐसे ही लिख सकते हैं, जब बेस और वैल्यू चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा नीचे। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट भी लिखो। देखो, यही बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, ए टू द पावर लॉग बेस बी सी। तो देखो, ए और सी क्या हो सकते हैं, आपस में चेंज हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं, तो सी टू द पावर लॉग ए बेस बी, है ना। बस कौन कौन रिप्लेस होगा, ए और सी, ए और सी। ठीक, ये वाला बेस और ये वाला वैल्यू, समझ में आई बात? बी बेस, तो लॉग का जो बेस है वो वहीं का वहीं रखा हुआ है, ऐसे याद रखना, जो लॉग का बेस है वो तो वहीं बैठा रहेगा, बाकी दोनों वैल्यू आपस में चेंज हो सकती है। हाँ, ये ए का पावर है, ये सी का पावर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो, ये भी बड़े काम की है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, और प्रीवियस ईयर में बेटा आया हुआ है। हाँ बोलो बेटा। ये ए बेस है, इसका पावर है ए का, ए का पावर लॉग, ये पूरा लॉग फंक्शन है। हाँ, ये पूरा जो फंक्शन है लॉग फंक्शन, ये ए का पावर में है, ये लॉग फंक्शन सी का पावर में। तो चेंज क्या हुआ, लॉग की जो वैल्यू है और जो हमारा बेस है ए और सी, मतलब लॉग का बेस चेंज नहीं होगा, ऐसे याद रखो आप, लॉग का जो बेस है वो चेंज नहीं होगा। ठीक, बाकी आगे देखते हैं। चलो, तो पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी बात पे हम लोग।
करें बच्चों सॉल्व? ठीक है, तो बस मैदान में उतर जाते हैं अब हम लोग क्वेश्चन को लेके। एंड क्वेश्चन इज 2 to the power log base 2 x square minus 3x minus 4 इक्वल्स टू 0। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, करो सॉल्व। देखो लॉग को देखो, और लॉग में देखो कोई प्रॉपर्टी लग रही है क्या? देखो अभी ऐसी कोई प्रॉपर्टी देखी थी क्या? जो नीचे है ये भी 2 है, और लॉग का जो बेस है वो भी सेम है, एक्सपोनेंट का भी बेस सेम है और लॉग का भी बेस, लॉग का बेस और एक्सपोनेंट, ये तो पूरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई ना। तो ये क्या हो जाए एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। और जैसे ही एक्स स्क्वायर बना तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी गुड। और इसके फैक्टर क्या होंगे बच्चों? x-4 और x+1 = 0। तो x का वैल्यू 1 मिलेगा मेरे को 4, और दूसरा वैल्यू मिलेगा मेरे को -1। ठीक, चलो तो फिर आगे चलते हैं। देखो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि प्रीवियस ईयर में देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो इसमें एक दो बार पहले, बहुत पहले वो भी आया है, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑलमोस्ट आज ये फिनिश हो जाएगा, लॉग जो है हमारा ऑलमोस्ट आज क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो जो बचा हुआ इसकी कुछ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हैं वो करेंगे हम कल। कल उनको करके कल हम नया चैप्टर अपना शुरू कर देंगे। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे आज, बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे जो बचे उनको कल करके। कल नया चैप्टर तो स्टार्ट हो गए, 100% नया चैप्टर कल स्टार्ट होगा, एंड दैट इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं PYQs, NDA PYQs। ठीक है, तो NDA PYQs में पहला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज आवर लॉग base 10, log of 2 base 10 multiply log of 10 base 2 plus log of 10 to the power x base 10 इक्वल्स टू 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जल्दी से फटाफट सॉल्व करिए, बहुत ज़्यादा टाइम का क्वेश्चन नहीं है, एकदम फटाफट सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। और आंसर मेरे को बता दीजिए। अच्छा जरा इसको आप ये देखो, इसमें तो आप ये देखो, क्या ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है क्या? लग रही है ना? दोनों एक ही तो है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कट जाएगा तो बेटा क्या मिलेगा मेरे को? ये तो 1 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा 1। फिर यहाँ क्या बचेगा? अच्छा इसमें देखो 10 की पावर x से शुरू में आ जाएगा। हाँ ये हो जाएगा log 10 बेस 10 इक्वल्स टू कितना चल रहा है? 2 चल रहा है। ये भी 1 बन जाएगा, 1 बनेगा ना बेटा? प्रॉपर्टी देखो पीछे, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 3 आई थिंक, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो ये वाली, देखी ना ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला वैल्यू की पावर कहां जाती है? आगे आ जाती है। ठीक, हाँ हाँ हाँ, वेरिएबल हो या ना हो, चाहे कांस्टेंट हो तो भी आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी उससे। ठीक, बेटा ये क्या बनेगा बच्चों बताओ जरा? ये बनेगा 1 + x इक्वल्स टू 2, 2 - 1 और x इक्वल्स टू आ गया हमारा 1। दिस इज आवर आंसर। सही है, चलिए तो नोट कर लो उसको भी। चलो एक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी यहीं निपटा दें क्या? नहीं, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए चलें बच्चे आगे। क्या हुआ है?
मुझे लगता है कुछ हमारे ये स्लाइड आगे पीछे हो गई। ये वाली स्लाइड चलानी थी ना हमको। अच्छा, ठीक। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। 1/10 log 1024 बेस 5। मुझे लगता है मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, चलो देखते हैं। माइनस log ऑफ 10 बेस 5 प्लस 1/5 log ऑफ 3125 बेस 5। तो बच्चों इसको सॉल्व करना है, करिए जरा सॉल्व। करो सॉल्व। प्रॉपर्टी ही लगेगी, जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है अभी तक उन्हीं में से कोई प्रॉपर्टी लगेगी। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। देखो ये आपको दिख रहा है 2 to the power 10 है। 1024 2 का पावर 10 होता है ना, 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 10 इसको क्या मैं 10 शुरू में लेके आ सकता हूं, डायरेक्ट कर दूं? या चलो कर ही लेते हैं। 1/10 ये है लॉग बेस 5 2 to the power 10। क्या मैं सही हूं? ठीक। अच्छा, इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, लॉग ऑफ 10 बेस 5। अच्छा बच्चों इसको देखो जरा, देखो बेस 5 है तो मेरे दिमाग में यही आएगा कि क्या ये 5 की कुछ पावर तो नहीं बन रही है। और शुरू में 1/5 लिखा हुआ है, तो मैं सबसे पहले यही चेक करूंगा क्या पता 5 की पावर 5 करने पर 3125 आता हो। हम्म भाई 5 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे क्या आता है? 625। और 625 का फिर कर लो आगे 5 से, करो जरा क्या आ रहा है। 3125। ठीक। अब मैंने आपको यह भी बताया कि मेरे दिमाग में यही बात क्यों है कि ये 5 की कुछ पावर हो सकती है। क्यों आई 5 की कुछ पावर? क्योंकि बेटा जो 5 की पावर होती है वो यहां मल्टीप्लाई हो, पहले तो बेस देखूंगा, बेस 5 का है तो कुछ ना कुछ 5 की कुछ पावर बन रही होगी। या देखो शुरू में ही 1/5 रखा हुआ, अगर सिर्फ 5 की कुछ पावर ये 5 होगा तो 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे यहां पर 10 शुरू में आके इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1/10 से। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 1/5 लॉग ऑफ 5 to the power 5 बेस कितना? 5। क्लियर है यहां तक बात? अभी देखते रहो बेटा, नोट नहीं करना है, सीधा फोकस यहां, सिर्फ समझो अभी आप, ठीक है? नोट बिल्कुल नहीं करना अभी। क्या ये 10 जो पावर ये शुरू में आ जाएगी लॉग के? आ जाएगी। तो ये कितना बन जाएगा? 1। डायरेक्ट 1 लिख दूं बस। तो ये कितना हो गया? लॉग ऑफ 2 बेस 5। ये कितना बनेगा? ये है लॉग ऑफ 10 बेस 5। अच्छा ये भी देखो 5 पावर शुरू में आएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। और लॉग 5 बेस 5 कितना हो जाएगा? 1। 1 लिख दूं डायरेक्ट। तो ये बेटा हो गया हमारा 1। ठीक है। अब ये देखो प्रॉपर्टी नंबर 2, जरा देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो। बेस सेम है और माइनस में लिखा हुआ है तो एक 2/10 हो रहा होगा। ये क्या हो रहा होगा? डिवाइड हो रहा होगा। डिवाइड हो रहा होगा, एम आई राइट? तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं लॉग बेस 5 2/10 प्लस 1। क्लियर? ये कितना हो जाएगा? 5। और बेटा 1/5 को मैं 5 to the power-1 लिख सकता हूं बेस 5 पे, और ये हो जाएगा +1। अच्छा पावर शुरू में आ जाती है, सबको पता है -1 शुरू में आ जाएगी, तो -1 log 5 बेस 5 +1। इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 बेस 5 क्या होगा? ये तो 1 हो जाएगा। तो -1 +1 और ये हो जाएगा बेटा 0। बात समझ में आई?
ये हो गया आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद हम लोग। log बेस 7 3 टाइम्स अंडर रूट। ये इनफाइनाइट टाइम्स नहीं है। कल मैंने इनफाइनाइट टाइम्स वाला भी क्वेश्चन कराया था आपको, और मैंने बोला था इसकी वैल्यू क्या आती है, कराया था मैंने कल। इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ 5 आ रहा था, तो उसकी उस पूरे की वैल्यू क्या आ जाती थी, 5 आ गई थी। बेटा इसमें से बेटा इनफाइनाइट तक नहीं है, हाँ इसी बात का तो ध्यान रखना है। ये इनफाइनाइट टाइम्स नहीं है। इनफाइनाइट टाइम्स होता तो आसान था भाई। ये 7 बेस 7, ये वैल्यू 1 आ जाती है, और 1 लॉग ऑफ 1 बेस 7 क्या होता है, 0 होता है। 1 का लॉग तो 0 ही होता है हमेशा। तो क्वेश्चन आसान था, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है आपके। बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही कर दिया होगा, है ना, कि भाई ये तो 7 वैल्यू हो गया, आंसर 0। ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था हमारा। लेकिन बच्चों ये ऐसे नहीं होगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले तो इसको लेट कर लो, लेट कर लेंगे। लेट x इक्वल्स टू, वाइट से लिखते हैं, इसको हम लेट करेंगे log बेस 7, और ये log बेस 7 पे है, और रूट्स ऐसे हमने इसको लेट कर लिया। ठीक, तो बच्चों क्या मैंने आपको बताया था, इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर सकता हूं क्या। भाई ये जो लिखी है पावर लिखी है, किसकी पावर लिखी है, बेस की पावर लिखी है। भाई पहले तो इसी लॉग को देखा जाएगा। इस लॉग के लिए ये बेस है और ये इसकी वैल्यू है। तो क्या होता है, बेस की पावर ये होती है और इक्वल टू हो जाता है ये वैल्यू। वैल्यू इक्वल्स टू बेस की पावर, ये तो बताया था। वैल्यू इक्वल्स टू बेस का पावर। तो 7 टू दी पावर x इक्वल्स टू वैल्यू कितना है, log बेस 7 अंडर रूट 7 7 और 7। ठीक, ठीक है। अब आपको पता है लॉग क्या काम करता है, पावर को उतारने का काम करता है। कैसी पावर में आगे लेके आता है, ये पूरे की पावर कितनी है, 1/2, तो 1/2 शुरू में आ जाएगी। तो 1/2 log बेस 7, और ये बचेगा बच्चों 7। ठीक, क्लियर। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ मुझे, क्या मैं इन दोनों को प्रोडक्ट मान सकता हूं, कि एक तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये तो m हो गया और ये पूरा n हो गया, ऐसे मान सकता हूं ना इनको। देखो बच्चों ये हो गया m, इसको मान सकता हूं मैं m, और इसको मान सकता हूं मैं n, है ना। तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी लेगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हमारी लग जाएगी इसमें। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, log 7 बेस 7 और प्लस log अंडर रूट 7 और बेस कितना है बेटा 7। ठीक, अच्छा इसकी वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा मेरे को। ये वैल्यू मेरी कितनी बनेगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो हम आगे चलते हैं, फिर हम आगे चलेंगे तो ये आएगा 1/2, और फिर कितना 1 प्लस, अच्छा फिर ये 1/2 पावर है, क्या शुरू में पावर आ सकती है क्या, बताओ जरा, कोई गलत बात तो नहीं इसमें। अरे हाफ पावर ही तो है, इसको शुरू में लिया है, तो अंदर क्या बचा है, log 7 रूट 7, और बेस में कितना है 7।
अच्छा, फिर इसमें mn वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा, लग जाएगी, बताओ। ये क्या है बेटा, m, और ये क्या है, n। फिर से प्रॉपर्टी लगा दूंगा, बेटा फिर से प्रॉपर्टी लग जाएगी। क्या हो गया, एक बार और लगा देंगे प्रॉपर्टी। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस 1/2, और अंदर क्या बनेगा, देखो इसको मैं डायरेक्टली 1 लिख सकता हूं ना, mn डायरेक्ट कर दूं यहां पे, बच्चों डायरेक्ट कर दूं, बताओ। ये हो जाएगा 1, और ये क्या बनेगा, 1 प्लस, और ये आ जाएगा 1/2। सॉल्व करके देखना, यही आएगा। कैसे, log 7 बेस 7 वैल्यू 1 प्लस log अंडर रूट 7 बेस 7, तो पावर शुरू में आ जाएगी और ये हाफ बन जाएगा। करना है तो ही बता दो, करूं सॉल्व, चलो कर ही देता हूं। ये 1/2, 1 तो यहां बन गया, और हमने कहां तक आ गए थे हम, बताओ करूं या डायरेक्ट कर दूं, लिखा रहने दो, कर देता हूं, चलो चलो तो कर ही देता हूं। 1/2, 1 प्लस 1/2, ये log 7 है, तो इसको मैं लिख दूंगा log 7 बेस 7 प्लस log बेस 7 अंडर रूट 7। ठीक, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। फिर मैं लिखूंगा इसको 1/2, 1 प्लस 1/2, ये वैल्यू बन जाएगी 1, और ये बन जाएगी 1/2। क्यों, क्योंकि 1/2 पावर शुरू में आएगी, और 7 बेस 7 क्या होता है, 1 होता है। तो ये बेटा ये वैल्यू बन जाएगी आपकी, एक लाइन और लिखू, चलो एक लाइन और लिख देता हूं, 7 बेस 7। अब इधर देखो जरा, 1/2, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2। अच्छा, इसको जरा इधर देख लेते हैं, क्या आएगा, ये 1/2 बाहर है, अंदर क्या बनेगा, 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये बनेगा क्या, 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो बचेगा 1/2 प्लस 1/4, और ये बनेगा 1/8। देखो बेटा ये बन रहा है कि, एक बार चेक कर लो, हाँ 3/2 हो जाएगा। अच्छा 1/4 लिख दिया, चलो तो इसको कर लेते हैं फिर से। बेटा मैंने ना इसकी मल्टीप्लाई कर दी थी अंदर, चलो कोई बात नहीं। अच्छा बाकी देखो यहां से तो हमारा सही चलता हुआ आ रहा है ना सब, है ना, और उसके बाद चलो तो लिखो उसको, 3/2 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 3/4। चलो वैसे सही था बेटा हमारा भी। ये 1/2 बाहर है, 1 प्लस 1/2, ये क्या बन जाएगा, 3/2, ये तो बनेगा, तो हो जाएगा 1/2, 1 प्लस 3/4, और ये क्या बनेगा, 7/4, और ये बन जाएगा 7/8, 7/8 बन जाएगा, 7/8। चलिए तो, और ये 7 की पावर किसके इक्वल था, 7 टू द पावर x के इक्वल, इसके तो इक्वल चल रहा था। अच्छा ठीक है, अब क्या करें बच्चों, इसका लॉग ले लें हम, लॉग ले लेते हैं, दोनों साइड लॉग लेते हैं। या देखो लॉग में कैसे कन्वर्ट किया जाए, लॉग लेते हैं, चलो ये हो जाएगा x log 7 बेस 7 पे ही ले लेते हैं इसको, तो बन जाएगा log बेस 7 7/8। ऐसे करें तो बेटा ये कितना बनेगा, ये बनेगा x, और ये बनेगा, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, आंसर क्या है इसका, चलो ये तो देखो 1 बन गया, उसके बाद इसको चेक करते हैं, ये बेटा ये कितना बनेगा, log, देखो इसमें प्रॉपर्टी लगा सकता हूं फिर से वही में, log 7 बेस 7 माइनस log,
ये कितना बन जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 8 टू द पावर -1, और ये बन जाएगा कितना, बेस 7। ठीक भाई, ये 1/, ये बनता है कितना, बनता है log 7 बेस 7 माइनस log 8 बेस 7, ये तो बनेगा प्रॉपर्टी नंबर 2। तो ये बनेगा x इक्वल्स टू 1 माइनस, अच्छा इसको 8 को मैं 2 टू द पावर 3 लिख सकता हूं, ये चलो ऐसे लिख देता हूं, log 8 बेस 7। बेटा ये इसका आंसर, ठीक, यही इसका आंसर। इसको और ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 3 log 2 बेस 7। ठीक, तो इस तरीके से यही वाला इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टीज लगाई गई हैं, बाकी और कुछ नहीं। इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अगर ये इन्फिनिटी तक होता तो कितना बढ़िया था, है ना, कितना आसान काम हो जाता हमारा। बच्चों इसके बाद फिर एक नया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद जल्दी से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम अपने। चले बेटा आगे चले। हाँ, देखो जो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, जो मैं यहाँ करा रहा हूँ घर पे एक बार जाके जरूर देखना आप। नहीं बेटा, इसको ना जब आप करोगे ना प्रैक्टिस, यही इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं था, ये इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है। जब आपको करना आएगा ना, आप यहां तक निपटा दोगे इतनी लाइन में, इसको 4-5 लाइनों में निपटा दोगे इसको, यहां तक निपट जाएगा इतने में ही बस। आप इसको प्रैक्टिस करो, मैं कह रहा हूं आज घर जाके इसको 6 बार कर डालो, 5-6 बार, 7वीं बार ना 4 से 5 लाइनों में कर दोगे इसको, यहीं तक निपटा दोगे। ठीक, और ये चीज होगी, ये चीज कब होगी, इसको आप पढ़ लो, घर जाके इसको पढ़ लो, इसके क्वेश्चन लगाओ, 3-4 दिन बाद इसको क्वेश्चन करा के देखूंगा मैं आपसे, बस यहाँ पे बदल दूंगा, बेस बदल दूंगा इसका, ठीक है, यहाँ पे इसकी ये वैल्यू चेंज कर दूंगा और फिर आपसे करवा के देखूंगा। अब और क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, देखो एक 7 को हटाया जा सकता है, अंडर रूट में 2 7 तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, एक लॉग को हटा दिया जाए तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, एक अंडर रूट में एक 7 और बढ़ा दिया जाए तो थोड़ा टफ हो जाएगा फिर। ठीक, ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे ना आप तो ये खुद ही शॉर्ट हो जाएगा। इसमें हमने कुछ किया थोड़ी ना है, प्रॉपर्टी लगाई, एक बार यहां प्रॉपर्टी लगाई, एक बार यहां प्रॉपर्टी लगाई, ये तो यहीं निपट जाता है यहाँ पे। तो मैंने थोड़ा एक एक पॉइंट आपको बताया। देखो बेटा, पढ़ाने में और खुद से करने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, जब आप पढ़ाते हैं, मेरे को आपको बताना है, तो मैं एक एक चीज बताऊंगा, खोल के बताऊंगा सारी चीजें, एकदम सारे धागे खोल के तब दिखाऊंगा, देखो ये सारी चीज है ना, एक एक चीज बारीकी से। ठीक है, अगली बार मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा तो आप खुद ही कहोगे सर अच्छा बस समझ में आ गया, मैं बताऊंगा बेटा ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से होगा, आप कहोगे ठीक है सर रुक जाओ, पेन रोक दो, हम करेंगे अभी से। ठीक है, कहां से बताना बेटा, बताओ यहां से। देखो हमें पता है 7 टू द पावर x इक्वल टू क्या था, 7/8 था, तो हमने क्या किया, दोनों साइड लॉग ले लिया, इसका भी लॉग लिया, इसका भी लॉग, तो लॉग ऑफ बेस 7 पे लिया, ये हमारी फ्रीडम है, हम किसी भी बेस पे लॉग ले सकते हैं, बस क्या नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। हाँ कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बेटा 7 मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे को ना आंसर मैच कराना था एक, तो log of 3 base n plus log of 4 base n। ठीक, बात सही है। और जैसे ही बेस सेम हो गया, क्या प्रॉपर्टी नंबर 1 दिखाई दे रही है,
बताओ। तो ये हो जाएगा बेटा लॉग बेस n, और ये क्या हो जाएगा 2 × 3 × 4 और कहां तक 100 तक। क्या मैं इसे फैक्टोरियल 100 बोल सकता हूं? देखो फैक्टोरियल आपने पढ़ा है, अभी तक नहीं पढ़ा। देखो फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 10 × 9 × 8 कहां तक 1 तक। ठीक है। अब 1 तो हम मान ही सकते हैं इसके प्रोडक्ट में, क्या हो गया 1 नहीं है तो कोई बात नहीं, है होता तो भी क्या हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 100 में इसको लिख सकता हूँ। तो बेटा ये हो जाएगा फैक्टोरियल 100 बेस n, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है बेटा, दिस इज। चलो तो फिर जब फैक्टोरियल की बात आई है तो फैक्टोरियल पे एक क्वेश्चन और हम कर देते हैं। नोट हो गया है ना? तो देखो ये सारे पीवाईक्यूज हैं, आए हुए हैं पहले। चलो तो आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, है ना? चलो बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अच्छा इसको आप सॉल्व कर डालोगे, बताओ। अरे क्या हुआ बेटा बताओ। हाँ 2017 का फैक्टोरियल, देन व्हाट इज क्वेश्चन इज 1/log of n⁻² प्लस 1/, कि सर ये तो आप मजाक कर रहे हो हमारे साथ। कैपिटल एन को स्मॉल एन बना दिया, अब बोल रहे हो कि ये नया क्वेश्चन। क्या ये नया क्वेश्चन है क्या? हाँ। आपको खुद से इसका आंसर दिख जाना चाहिए। आंसर क्या आएगा बताओ इसका? लॉग फैक्टोरियल ऑफ 2017 बेस एन। लेकिन आपको ऐसे करो जैसे मैंने कराया था, पहले इनको ऊपर लेके जाओ, क्योंकि हमें क्या है, हमें क्या पसंद है, सेम बेस पसंद है हमें। बाकी किसी को कुछ भी पसंद हो, लेकिन हमें सेम बेस पसंद है। तो सॉल्व कर डालो इसको। तो बेटा ये हो जाएगा लॉग बेस एन 234 2017। तो बच्चों ये आएगा मेरा लॉग 2017 का फैक्टोरियल, और नीचे आएगा बेस एन। और 2017 की वैल्यू बच्चों क्या है, इसकी वैल्यू उसने बोला है एन। तो एन बेस एन कौन बताएगा? 1। चलिए बच्चों, तो कर लिया आप सबने। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। थोड़ा मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करते हैं आप, है ना? हाँ थोड़ा मजा लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये टफ क्वेश्चन है, ये करोगे आप, मैं नहीं करूंगा इसको। बताओ करना चाहोगे? हाँ वेरी गुड। लॉग बेस 10 1 + 2⁻x, और उसके बाद है इक्वल्स टू x log of 5 बेस 10 प्लस log 6 बेस 10। तो बेटा x की वैल्यू आपको बतानी है कि x क्या आएगा। x इक्वल्स टू व्हाट?
व्हाट इज एक्स बताइए। देखो इस क्वेश्चन में सबसे बढ़िया बात हमें क्या दिखाई दे रही है, सेम बेस। हाँ बहुत बढ़िया, सेम बेस दिखाई दे रहा है तो प्रॉपर्टी लगा देंगे बस, बल्ले बल्ले होगी हमारी तो, क्योंकि हम सबको सेम बेस बहुत पसंद आता है। इसको हाँ क्या बोल रहे हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ किस वाले को, इसको बोल रहे हो ना आप? हाँ देखो ये सारे ना लॉग में लिखे हुए हैं, तो इसको भी लॉग में बना लेते हैं ना, क्या हो गया। हाँ बहुत बढ़िया। बच्चों आप तो होशियार होते जा रहे हो एकदम, जबरदस्त तरीके से होशियार हो रहे हो आप। ठीक, अब आगे मैं क्या करूं, इसको मैं क्या इसकी पावर पे ले जाऊं क्या, log ऑफ 6 बेस 10। और आगे मैं क्या कर सकता हूं, आगे सिर्फ मैं यही कर सकता हूं कि इन दोनों का कर दूं मैं मल्टीप्लाई, है ना। क्या मल्टीप्लाई करने से कुछ बात बनेगी क्या? अच्छा एक्स वालों को, अच्छा ऐसे करना है ये, चलो प्रॉपर्टी लगा देते हैं, बेस सेम वाली प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं क्या बात बन रही है। तो ये बनेगा log ऑफ 10 टू द पावर x इंटू कितना हो जाएगा 1 + 2 टू द पावर x बेस 10, और ये कितना हो जाएगा log 5 टू द पावर x इंटू कितना 6, यही तो होगा, और ये हो जाएगा बेस 10। हम्म, चलो तो अब क्या हो सकता है, लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, है ना, इधर से भी लॉग कैंसिल आउट उधर से भी कैंसिल आउट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर x 1 + 2 टू द पावर x 5 टू द पावर x इंटू 6। अच्छा, और हम इसको क्या कर सकते हैं बताओ जरा बच्चों। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बेटा 5 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक, अब मैं क्या लिखूं बच्चों इसको बताओ। हम्म, आगे क्या किया जाए इसके साथ और। हम्म, ये जो इसको मैं एक्स में ले आया था, है ना, ये नहीं करना चाहिए था हमने। अच्छा फिर क्या करते बेटा, हम फिर इन दोनों को सॉल्व करते एक साथ, हाँ ऐसे कर सकते थे। सही कह रहे हो आप, तो बिल्कुल सही बातें कर रहे हो बच्चों, ऐसे ही करते हैं। तो इसको और इसको एक साथ रखें, फिर इसको इसको एक साथ रख लेते हैं, है ना। हाँ हाँ ऐसे ही करते हैं, हाँ ऐसे ही करते हैं, इसको इधर लेके आओ, log बेस 10 10 टू द पावर x माइनस log 10 बेस 5 टू द पावर x, है ना, इक्वस टू, ये कितना है 6 है या 6 ही है शायद, मेरे को लगता है log बेस 10 और 1 + 2 टू द पावर x, ऐसे लिख लेता हूं मैं इसको। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा log 10 टू द पावर x अपॉन कितना 5 टू द पावर x, और ये हो जाएगा बेस 10। हाँ बहुत बढ़िया, और ये हो जाएगा log 6 अपॉन कितना बनेगा ये 1 + 2 टू द पावर x। और बेटा ये देखो डिवाइड हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको बेटा मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है इसको, और ये कितने टाइम कट करेगा इसको, ये 2 टाइम्स इसको कट कर देगा। तो मेरा आंसर मेरे को क्या मिलेगा, मेरा आंसर मिलेगा मेरे को log बेस 10 2 टू द पावर x, और ये हो जाएगा, ये भी तो बेस 10 ही है, और log 6 अपॉन 1 + 2 टू द पावर x, और ये है बेस 10।
अब देखो लॉग को कैंसिल करो, अब आएगा लॉग को कैंसिल करने में मजा, है ना। तो बेटा ये क्या बचेगा आगे, चलो लॉग को भी कैंसिल कर देता हूं मैं यहां पर, ये कैंसिल आउट। जब कोई चीज कटती है तो मजा आता है ना इसमें, देखो काट के काम खत्म हो गया। ठीक है, ये हो गया बेटा 6/1 + 2⁻x। चलो अब इधर करेंगे क्या, इधर चलते हैं। अब देखो ये डिनोमिनेटर कहां जाएगा, इधर आ जाएगा सब कुछ। तो ये क्या बनेगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2⁻x प्लस ये कितना बनेगा, पावर ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो, 2⁻2x बन जाएगा ये। बेटा बेस सेम है, हाँ ये तो 1 का हुआ था 2⁻x, और 2⁻x इंटू 2⁻x 2⁻2x 2x, और ये हो गया -6, इधर ले आया मैं, हो गया 0। तो इसको बेटा मैंने ऐसे लिख लिया 2⁻2x प्लस 2⁻x - 6 = 0। देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन रहा है, तो मैं इसको लेट कर सकता हूं, लेट ये कर लूंगा 2⁻x = t मान लेता हूं, तो ये बन जाएगा t² + t - 6 = 0। तो बेटा फैक्टर बता दो, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, क्या फैक्टर बताना टफ है क्या बहुत ज्यादा, t - 3 और t + 2। बेटा 3 प्लस का नहीं आएगा, 3 वाला प्लस का आएगा ना, क्योंकि यहां क्या है, प्लस का साइन आ रहा है ना। हाँ, और t माइनस बच्चे 2 = 0। तो t की मेरे को कितनी वैल्यू मिल रही है, एक तो t मिल रहा है मेरे को -3 और 2 मिल रहा है। ठीक है, अब देखो 2⁻x = अगर मैं -3 रखूं, क्या ये पॉसिबल है, पॉजिटिव बेस की मैं कितनी भी पावर करूंगा -3 आएगा, नहीं आएगा। तो इसको तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो बचा क्या, 2⁻x = कितना 2, तो बेटा 2x⁻1, तो x = आ गया मेरा। तो यही था मेरा आंसर। ठीक, चलिए तो नोट कर लो, आगे चलते हैं। तो सर 2 क्वेश्चन तो आसान कराते हो, तीसरे में हमारा तेल निकल जाता है। इससे पहले वाला खतरनाक था बेटा, उसको इसके जो खतरनाक है, मतलब वो हमारी अटेंशन चाह रहा है, वो चाह रहा है उस पर फोकस करो थोड़ा सा, तो आज जाके उसे जो है हर आधे घंटे बाद उसे देखना, घूरना उसे कि हो क्या रहा है इसमें, फिर वो भी आसान हो जाएगा और फिर मजा आने लगेगा उसे पढ़ने में, है ना। टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। तो बच्चों मुझे लगता है एक लेक्चर और लग जाएगा अभी हमारा इसमें लॉग में, है ना, लॉग में एक लेक्चर और लग जाएगा हमारा। और देखो जितना हम पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी है हमारी, और हमारा क्या है, मॉडुलस फंक्शन हमने पढ़ा। इसके अभी इसमें लॉग की कुछ इनइक्वालिटी करा दूंगा, एक दो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, जो हम देख रहे हो ना आप, ये क्वेश्चन यही आता है जो आता है, ये लेवल है एनडीए का। टफ लेवल भी देख रहे हो आप, इजी लेवल भी आप उसका देख रहे हो, लेकिन देखो लॉग को समझना बहुत जरूरी है, इसकी प्रॉपर्टी आनी बहुत जरूरी है। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लॉगरिदम का कर रहे हैं, है ना। इसको करना अच्छे से घर पे जाके बढ़िया तरीके से एकदम से, है ना। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, और अभी एक क्लास और हमारी इसमें लग जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर और हमारा इसमें लग जाएगा, उसके बाद हम आगे देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक, मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना। देखो मैथ्स में हम ऐसा चल रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे मैथ्स में, जो आपका एनडीए में आने वाला है। तो फिर अभी क्लास को यहीं रोकते हैं, कल से फिर इसी लॉग को शुरू करेंगे, लेकिन इसको पढ़ के आना है, ठीक है, हाँ पढ़ के आना है इसको। चलिए तो फिर कल मिलते हैं, पढ़ाई करके आइएगा अपनी, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए।